तो वहां 5वें श्लोक में क्या बताया गया था कि ये जो आत्मा है, इसको प्राप्त करके, यानी अपने आत्मा का साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात को समझकर ऋषिगण ज्ञान तृप्त कृतकृत्य विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं, और वे धीर पुरुष उस सर्वव्यापी यानी सर्वव्यापी ब्रह्म को सब ओर प्राप्त करके मरण काल में समाहित चित्त हो सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। और इसकी व्याख्या में अंत में हमने क्या देखा था कि सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाने का अर्थ ये नहीं है कि कोई ऐसा स्थान है या ब्रह्म कोई ऐसी गुफा है जिसमें प्रवेश कर गए। उसका तात्पर्य यही था कि जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश के समान वो घटाकाश महाकाश से मिल जाता है, उसी प्रकार ये अविद्या जनित परिच्छेद का परित्याग करके वो अपने आप को ब्रह्मवेता ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं, यानी वो अपने आप को ब्रह्म के साथ एकाकार किया हुआ मान ले। ब्रह्मविद ब्रह्मैत भवति, ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म ही हो जाते हैं। ये कोई ऐसा स्थान नहीं है या ब्रह्म कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर प्रवेश करना हो। ब्रह्मलोक जैसी कोई बात यहाँ वेदांत में नहीं है। ये सब हमने समझ लिया। अब 6ठे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जिन्होंने वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय अर्थ का अच्छी तरह निश्चय कर लिया है, वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष ब्रह्मलोक में देह त्याग करते समय परम अमर भाव को प्राप्त हो सब ओर से मुक्त हो जाते हैं। अब इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। वेदांत जनित विज्ञान से ज्ञेय, वेदांत जनित वेदांत से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, वेदांत के अध्ययन से, वेदांत के सिद्धांतों को समझने से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, वो वेदांत विज्ञान कहा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स से प्राप्त होने वाली नॉलेज को हम इकोनॉमिकल नॉलेज कह देते हैं, तो जो वेदांत से ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम वेदांत कहते हैं, वेदांत विज्ञान। हेलो, राधे राधे बेटा, क्लास चल रही है, अब ये शुरू हुई है, 5 बजे बात कर। हाँ जी। तो उसको हम वेदांत विज्ञान कह देते हैं। और उस वेदांत विज्ञान से पता क्या लगता है हमें? ये अर्थ का, या हम लोग त्रिपुटी की बात करते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता वो है जिसको कुछ जानना होता है, ज्ञान वो है जिसके माध्यम से उसको जाना जाता है, और ज्ञेय वो है जिसके बारे में जाना जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उस वेदांत विज्ञान के अध्ययन से हमें उस ज्ञेय का, वो तत्व जिस जो कि जानने योग्य है, उसका अर्थ, अर्थ का अर्थ भी यहाँ पर है, उसका ही तात्पर्य अच्छी तरह से हमें निश्चित हो गया है। अर्थ का अर्थ है जो उसकी अंत तत्व है। अर्थ का अर्थ यहाँ पर ये अर्थ जो क्या
जो जानने योग्य तत्व है उसके बारे में हमें तत्वतः उसका निरूपण हो गया है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत विज्ञान के आधार पर जिन्होंने उस ज्ञेय का निश्चित रूप से तत्व प्राप्त कर लिया है, ज्ञेय के बारे में समझ लिया है, यानी उस ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोग कहलाएंगे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। सुनिश्चित हो गया। फिर दूसरी बात आई, वे संन्यास योग से यत्न करने वाले समस्त शुद्ध चित्त पुरुष। अब सन्यासी कौन है, ये बार बार पिछले 2 श्लोकों में हम देख चुके हैं। सर्व कर्म परित्याग करने वाला, और सर्व कर्म से परित्याग करके वो प्राप्त क्या करेगा? उसमें दृढ़ता क्या आएगी? ब्रह्म निष्ठा स्वरूप योग से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे वे शुद्ध चरित्र ब्रह्मलोक में परामृत, परम अमृत, यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, एक अपरमृत, एक अपरामृत, एक परामृत। परामृत का है परम अमृत, यानी जिस अमृत को प्राप्त करने के बाद फिर मरण धर्मा मरण होता ही नहीं है। और एक अपरामृत है कि उसको पाने के बाद भी बार बार जन्मना और मरना होता रहता है। तो वो अमर अमरण धर्मा ब्रह्म ही जिनका आत्मस्वरूप है, ऐसे परामृत यानी ब्रह्मभूत होकर क्या करते हैं? परिमुक्त निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके ऊपर जो थोड़ी व्याख्या है वो भी समझिए जरा। वेदांत जन विज्ञान से जिन्होंने परमार्थ तत्व के बारे में निश्चय कर लिया, फिर संन्यास पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा रूप योग का अभ्यास कर लिया, ऐसे शुद्ध चित्त वाले लोग, क्योंकि उनका चित्त दोनों रूप से शुद्ध हो गया, योग से शुद्ध शुद्ध हो गया और ज्ञान को प्राप्त कर लिया उन्होंने, जीवित दशा में ही परम अमृत रूप ब्रह्म हो चुके। यहाँ परम अमृत का अर्थ वही है कि फिर दोबारा उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, और प्रारब्ध समाप्ति पर देखिए जीवन में तो मुक्त रहे, लेकिन जब प्रारब्ध के वशीभूत जो स्थूल शरीर हमारा चल रहा है, वो प्रारब्ध समाप्ति पर जब वो स्थूल शरीर भी मृत प्राय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब हम विदेह मुक्त हो जाएंगे। एक हुए जीवन मुक्त, एक हुए विदेह मुक्त। जीवन मुक्त वो हैं जो अपने जीवन काल में ही वेदांत विज्ञान का अध्ययन करके उस ज्ञेय तत्व को पहचान लेते हैं और संन्यास रूप ब्रह्मनिष्ठा रूप योग का अभ्यास करके वो शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं। तो ये हो गए जीवन मुक्त। और फिर वो ब्रह्म रूप हो चुके हैं, जीवन मुक्त वो दोबारा नहीं होंगे, पर जीवित है तब तक जब तक कि प्रारब्ध के द्वारा निर्णीत किया हुआ स्थूल शरीर उनके साथ है। क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रारब्ध क्या चीजें डिटरमिन करता है? 3 बातें। सबसे पहले आप किस कुल में जन्म लेंगे, यानी महात्माओं के यहाँ, विद्वानों के यहाँ, श्रीमंतों के यहाँ, या
मूढ़ मूढ़ लोगों के यहाँ, संसारी लोगों के यहाँ। दूसरी बात जो डिटरमिन करता है वो क्या सुख दुख आपको आए। और तीसरी बात जो प्रारब्ध से निश्चित होती है कि आपकी आयु कितनी है। तो यहाँ उस बात का रेफरेंस दिया जा रहा है कि प्रारब्धवश जो आयु निर्धारित की हुई है, उस आयु के पूरा होने से पहले तो आपका शरीर छूट नहीं सकता, स्थूल शरीर। तो इसलिए वो तब तक जीवित रहेंगे, लेकिन उस जीवित अवस्था में भी वो जीवन मुक्त ही हैं, परम अमृत रूप हो चुके हैं। और देव यानी प्रारब्ध रूप यानी वो स्थूल शरीर छूटने के बाद वो विदेह मुक्त हो जाते हैं, यानी अब देह भी चली गई, अब हम पूर्णतः मुक्त हो गए। तो उनका मरण परामृत है, अंतिम मरण है, जिसको परांत कहा गया। देखिए, संसारणा देहपातो अपरांत पुनरुद्धात। परांत और अपरांत, उनका वो जो है वो अंतिम मरण है। फिर जन्म न होने से उन्हें कभी मरना नहीं पड़ता। संसारी लोगों का शरीर छूटना भी अंत है, पर वो अपर अंत है, क्योंकि वे पुनः पुनः उत्पन्न होकर फिर मरते रहते हैं। जबकि आत्मज्ञान की, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मभूत हो चुका है, उसका देह छूटना परम अंत है, अल्टीमेट। अब उसका पुनर्जन्म होने से फिर दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसलिए उसको दोबारा मरना भी नहीं पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट तरीके से बता दिया कि पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात कहने की बजाय सीधा कह दिया इनडायरेक्टली, उसे दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। अब तो इससे दो तीन बातें और आई। ये निर्णय कैसे होता है, पहले भी हम देख चुके हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा संशय और विपर्य की स्थिति का नाश होता है। संशय क्या है, संदेह क्या है, समझिए फिर से। संशय में दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, ये सही है या ये नहीं है। संशय है कि वेद अद्वैत परक है या अद्वैत परक नहीं है। तो जिनका संशय नाश हो गया, उन्हें अद्वैत ही किसी युक्ति के विरुद्ध नहीं लगता। अब विपर्य क्या होता है, वहां हमारी निश्चित बुद्धि उस सिद्धांत के विपरीत होती है। संशय में दो अल्टरनेटिव है, ये है भी नहीं भी है, ये सही भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। वेद अद्वैत का निरूपण कर रहा है, या वेद द्वैत का या द्वैत से अधिक का निरूपण कर रहा है। लेकिन विपर्य में इसके एकदम विपरीत एक ही निश्चय होता है कि विपर्य जो है उससे वो उसके विरुद्ध ही सोचते हैं। वहां संशय में जो सोचने वाली, फेवर में सोचने वाली बात थी, वो आती ही नहीं। वो सीधे सोचेगा नहीं, वेद तो अद्वैत मूलक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत सही नहीं। ये हो गया विपर्य। पर ये ऐसा विपर्य भी उस व्यक्ति के मन में नहीं होता, क्योंकि वो संन्यास लेकर विषयासक्ति से ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का, जिनकी अभी बात हो रही है, क्या होता है, जीवन मुक्त कहे जाते हैं। उन्हें हमेशा अद्वैत का भान बना रहता है, पर क्योंकि शरीर है, इसलिए द्वैत का
प्रतिभास होता रहता है, प्रातिभाषिक सत्ता की तरह। लेकिन शरीर छूटने पर वो भी नहीं रह जाता। वो जो प्रतिभास हो रहा था द्वैत का, वो भी नहीं रह जाता। पूर्णतः विदेह कैवल्य विदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ एक विद्वानों ने एक अच्छी नई बात बताई। वो कहते हैं ज्ञानी का मरण हुआ ये कहना नहीं बनता। देखिए, ज्ञानी तो ठीक है, संसारी लोगों का शरीर छूटना अपरंत है, इसलिए हम उसको कहते हैं मरण हुआ, क्योंकि वो फिर दोबारा उसका जन्म होगा, फिर दोबारा फिर मरेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम। लेकिन अज्ञानी का जो शरीर छूटा उसको मरण कहना नहीं बनता। ये थोड़ी समझने की बात। मरण कहना क्यों नहीं बनता? हमने प्रश्नोपनिषद में देखा था कि मरण कब होता है? जब हमारे प्राण इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तब हम कहते हैं वो व्यक्ति का मरण हो गया। जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है मरण का, वो यही है। डॉक्टर भी यही देखता है कि अब सांस नहीं चल रही है, मृत्यु डिक्लेयर कर देता है। तो सामान्यतः जो सांसारिक व्यक्ति है उसका प्राण तो शरीर छोड़कर जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा इसमें 15.8 15.9 में कि वो शरीर सूक्ष्म शरीर चला जाता है दूसरे स्थूल शरीर में, उसके साथ प्राण भी जाता है। तो वहां तो प्राण एक सूक्ष्म शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में गया, क्योंकि वहां फिर जन्म लेना है। क्योंकि 9th में उन्होंने कह दिया कि फिर वो उस स्थूल शरीर के गोलकों के माध्यम से वही इंद्रियां सब काम करने लग जाती हैं, वही संस्कार काम करने लग जाते हैं। किंतु जो जो तत्वज्ञ है उसका जब मरण हुआ, और क्योंकि उसको फिर दोबारा उसका जन्म होना नहीं है, तब उसके प्राणों का क्या हुआ? बड़ी लॉजिकल बात सोचिए भाई। जिस प्राण अगर दूसरे शरीर में गए तब तो फिर आवश्यक है कि उसका फिर जन्म होगा, वो दूसरे शरीर में स्थूल शरीर में काम करने लग गया। लेकिन जिसका जन्म होना नहीं है तो फिर उसका प्राण कहाँ गया? तो वो कहते हैं कि उसके प्राण यहीं की यहीं लीन हो जाते, आगे कहीं जाते नहीं। निकल कर नहीं जाते। किंतु सामान्य भाषा में उसे मरण कह दिया जाता है। अब इसलिए दो बातें और उन्होंने कही यहाँ। एक अपर अंतकाल कहा और एक परम अंतकाल कहा। संसरण का मूल कारण जब तक है तब तक मरना वैसा ही है जैसे कपड़े बदलना। अतः उसे अपर अंतकाल, आना जाना बार बार बदलते हैं। और दूसरा का परांत काल, अज्ञान मिट जाने के बाद का मरना वास्तविक मरना है, क्योंकि अनादि मरण प्रभाव में वही अंतिम मरण, उसके बाद फिर मरण नहीं होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र है, ये तो प्रवाह रूप से अनादि है। ये नहीं कहा जा सकता कि किस दिन जन्म, सबसे पहले दिन किस दिन जन्म हुआ किसी भी प्राणी का। अनादि प्रवाह है, लेकिन उस अनादि प्रवाह में ये
जन्म अनादि होते हुए भी मरण क्या है, शादी है, अंत वाला है। तो उस मरण प्रवाह में अंतिम मरण है ज्ञानी का, उसके बाद फिर मरण नहीं होगा। इस प्रकार ये श्लोक 6 पूरा हो गया। अब हम 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? प्राण आदि 15 कलाएं, ब्रैकेट में लिखा है देह के आरंभक तत्व, अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। क्या कर रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि मृत्यु के समय क्या होता है, जब मोक्ष होता है तो उसको क्या हो जाता है। प्राण आदि 15 कलाएं अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रति देवता यानी आदित्य आदि में लीन हो जाते हैं, तथा उसके संचित आदि कर्म और विज्ञानमय आत्मा सबके सब पर अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि ये कला क्या है। ये कला कहाँ आई? प्रश्नोपनिषद के छठे मंत्र के छठे अध्याय के चौथे श्लोक, वहाँ उन्होंने 16 कलाएं गिनाई, पर वहाँ कहा कि उन 16 कलाओं में से नाम जो है, नाम रुक जाता है। नाम को छोड़कर देने से 15 कलाएं कहीं, क्योंकि नाम तो बाद तक बना रहता है, ये हमने देखा था, विस्तार से समझा था। अब वो 16 कलाएं हैं क्या, वो देखिए, वो भी समझ लीजिए। प्राण, श्रद्धा, आकाश आदि पांचों महाभूत, कितने हो गए? 8 हो गए, सॉरी 7 हो गए। इंद्रियां, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म और लोभ, ये 15 कलाएं। और इनको ये जो कहा कि प्रारंभक तत्व, इसीलिए कहा क्योंकि इन्हीं से शरीर की रचना होती है, शरीर में ही ये सब है। तो इसलिए क्या होता है, जब मोक्ष आने लगता है, मृत्यु की बात होने लगती है, ये जो 15 कलाएं हैं, अंत काल में, परम अंत काल में अपने अपने कारणों में लीन हो जाती है। क्योंकि संसार को हम क्या कहते हैं? कार्य कारण रूप संसार। तो यहाँ जितना भी है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो जो कार्य रूप में दिख रहा है, उसका एक दूसरे के कारण है। पृथ्वी किसका कार्य है? जल का कार्य है। जल किसका कार्य है? अग्नि का कार्य है। इसी तरह से करते करते पूरा संसार, पूरा जगत कार्य कारण रूप से संसार कहा जाता है। तो ये सब जब उस व्यक्ति के लिए मोक्ष आने की स्थिति होती है, जब वो अपने को ज्ञानी, अपने ज्ञान को समझ लेता है, तो समझ लेता है कि मैं ये कार्य नहीं हूँ, ये जगत भी कार्य नहीं है, इन सब का जो कारण है, उस कारण को वो समझ लेता है।
तो फिर ये जितनी भी कलाएं हैं वो अपने अपने कारणों में विलीन हो जाती हैं। फिर दूसरी बात कही गई इंद्रियां। श्लोक देखिए, इंद्रियां क्या कह रही हैं? इंद्रियां कह रही हैं अपने अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। ये बात हम लोग बार बार देख चुके हैं कि हमारे सनातन सिद्धांत में हर इंद्री का एक अधिष्ठात्र देवता होता है। आंख का देवता सूर्य, हाथ का देवता इंद्र, पैर का देवता विष्णु, मन का देवता चंद्र, इत्यादि इत्यादि। तो हर इंद्रिय का एक देवता होता है। लेकिन जब सब कुछ समाप्त होकर पुनः आगमन की, पुनः जन्म की संभावना ही नहीं रहने वाली है, तब क्या होता है? तब ये जो इंद्रियां हैं ये अपने अपने देवताओं में विलीन हो जाती। और फिर क्या हो जाता है? देवताओं में विलीन हो जाने के बाद वो देवता क्या करते हैं? फिर वो देवता अपने मुख्य देवता में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां नहीं है, इसलिए वो किसको आश्रय दें? वो जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो इसलिए हैं कि वे किसी इंद्रिय का आश्रय हैं। लेकिन अब का आश्रय लेने वाला कोई रहा ही नहीं, तो आश्रयदाता की क्या आवश्यकता रह गई? अगर प्रजा है ही नहीं तो राजा कहाँ है? इसी प्रकार जब इंद्रियां ही विलीन हो गई अपने अपने कारणों में, तो उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का वहां होने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। इसलिए वे जो देवता हैं वो भी अपने मुख्य देवता, जहां पर शब्द लिखा है आदित्य आदि, में लीन हो जाते हैं। अब फिर क्या हुआ? तथा उसके संचित आदि कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सबके सब अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वो समझिए क्या है? संचित कर्म कौन से हैं? जिन्होंने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया। जो कर्म फल देना प्रारंभ कर गए वो फल की परिभाषा से निकल गए, वो प्रारब्ध की परिभाषा में आ गए। तो वे संचित कर्म जो हैं वे और विज्ञानमय नामक कर्ता, ये सब कर्म और उसका कर्ता। मगर वो कौन सा कर्ता? जो ज्ञानी है, जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं कर्ता नहीं हूं, वो सब आत्मज्ञान के प्राप्त होने के कारण अपनी आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, कैसे लीन हो जाते हैं। जैसे घी का कड़ापन पिघलने पर घी में लीन हो जाता है। इसको समझिए, जाड़े के दिनों में घी में कड़ापन आ जाता है, दाने दाने हो जाते हैं। तो किससे होते हैं? ठंड की उपाधि के कारण वो घी कड़ा होने लगता है, उसमें दाने पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उपाधि, ठंड की उपाधि हटी और ऋतु साफ हुई, मौसम गर्म हुआ,
तो वो कड़ापन अपने आप समाप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो कड़ापन कहीं उड़कर किसी दूसरी जगह जाता है, ये समझाना चाहते हैं। जैसे पहले समझाया कि प्राण वहीं की वहीं लीन हो जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे घी का कड़ापन कहीं और नहीं जाता, उपाधि के हटते ही वहीं का वहीं लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार वो व्यक्ति भी जो उपाधि के कारण अपने को आत्मा से अलग समझ रहा था, आत्मबोध होने पर वो स्वात्मा में लीन हो जाता, किसी और तीसरी जगह नहीं जाता। जैसे घी का कड़ापन कहीं और से नहीं आया, उपाधि के कारण वहीं अवस्था परिवर्तन हो गया, उपाधि हटी, ठंड घटी, तो फिर वहीं का वहीं लीन हो गया वो कड़ापन, वो दाने वहीं का वहीं लीन हो गए, घी पिघल गया। तो इसी तरह ये बात यहाँ समझा दी कि ये अंतर है आत्मज्ञ में और संसारी में। अब इसको फिर से और समझ लीजिए। संसारी तो मरते समय अपनी कलाएं लपेट कर साथ ले जाता है और नए शरीर में उन्हें फिर से काम में लेने लगता है। वो कलाओं को यहाँ समझ लीजिए शुभ शरीर। तो जैसे अभी हम लोग बात करते हैं उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। 7th चैप्टर, सॉरी 15th चैप्टर 8। क्या कह रहा है? वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। और ये कौन से शरीर की बात हो रही है? स्थूल शरीर। क्योंकि वो जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर ही है। फिर ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। यानी वो फिर नए स्थूल शरीर में पहुंचकर उन संस्कार वश उन्हीं सब चीजों का काम में ले लेता है। जो जीवन काल में ही मुक्त हो गया, उसकी कलाओं का क्या होगा ये तो बता ही दिया। इसलिए जब उस पर कलाएं ही नहीं रही तो वो किसको लेकर जाएगा। और इसीलिए उससे आगे की स्थिति भी बता दी कि फिर इंद्रियां ही नहीं रही तो इंद्रियों के देवता नहीं रहे, इंद्रियों के देवता भी नहीं रहे तो फिर वो कहाँ गए? वो अपने अपने देवता में, मुख्य देवता में लीन हो गए। तो इस प्रकार से ये कह दिया कि प्राण आदि का जो क्रम है उसमें स्थूल सृष्टि से पूर्व प्राण की सृष्टि हुई, वो हमने वहां देख चुके हैं प्रश्नोपनिषद में। प्राण बनाया ही इसलिए गया था कि भगवान ने कहा एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिससे पता लगे कि ये शरीर मृत है अथवा जीवित है। तो अपने रहने का चिन्ह, अपने रहने का चिन्ह प्राण आत्मा ने पहले बताया, बनाया। प्राण आत्मा के संबंध की जिसे श्रद्धा होगी, वही प्राण की उपस्थिति से आत्मा की उपस्थिति का निश्चय करेगा। अतः इसीलिए जो 16 कलाएं बताए ना उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राण आया, फिर श्रद्धा आई, ये देखिए एक को देख लेते हैं फिर आगे करेंगे। तो फिर श्रद्धा की जरूरत हुई, फिर श्रद्धा के बाद महाभूतों की जरूरत हो गई, उन महाभूतों को पहचानने के लिए इंद्रियों की जरूरत हो गई। इस तरीके से वो 15-16 कलाएं जो हैं
उनको धीरे धीरे इस तरह से बनाया गया, ये बात यहाँ पर बताई गई है। उससे कुछ विशेष हमें तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ में कुछ विशेष, केवल इतना है कि तत्व ज्ञान के समय प्रारब्ध अतिरिक्त सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? नहीं ज्ञानेन सदृश। 4.37। क्या? अच्छा, क्या कह रहा? देखिए, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि से सारे कर्म, सर्व कर्म, अब सर्व कर्माणि में संचित कर्म भी आ गए और क्रियमाण कर्म भी आ गए। तो फिर प्रारब्ध कर्म क्यों कहा? पहले ही बता चुके हैं, संचित कर्म वो हैं जो अभी फल प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आए, और जो फल रूप में परिवर्तित हो गए वो कर्म नहीं रहे, फल देना प्रारंभ नहीं किया वो कर्म नहीं रहे, वो प्रारब्ध बन गए। तो प्रारब्ध को छोड़कर बाकी जितने कर्म हैं, संचित अथवा इस जीवन में किए गए, वे सारे कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के समय प्रारब्ध के अतिरिक्त सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ भी नोट कर लीजिए। इसका पुष्टिकरण गीता में भगवान ने चौथे अध्याय में किया। और फिर जो प्रारब्ध हमें भोगना पड़ रहा है, मरने पर वो प्रारब्ध भी हो जाता है, मरने तक वो प्रारब्ध भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध भोगने के लिए ही वो शरीर अभी हमें दिया हुआ था, तो वो भी पूरा हो गया। तो सारे कर्म, सर्व कर्माणि, संचित कर्म, जो कर्म फल देने योग्य हो गए यानी प्रारब्धवशी कर्म, प्लस क्रियमाण कर्म जो हमने इस जीवन में किए, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। अब उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता। अब अगर कोई कर्म है ही नहीं तो फिर उसको जीवन किसके लिए मिले? ये जो कर्ता भोक्तापन है, उसी के लिए तो ये जीवन मिलता है, इसीलिए शरीर को भोगायतन कहा गया। तो अगर भोगने योग्य कोई कर्म है ही नहीं तो आपको फिर जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए ये कह दिया कि प्रारब्ध समाप्त हो गया तो जीव भाव भी समाप्त हो गया। इस प्रकार विद्वान के मरने पर उसकी कलाओं की गति स्पष्ट कर, वही परांतकारी जो छठे में कहा था वही बात यहाँ समझा दी, वो परांतकारी हो गए, फिर दोबारा उसे मरना नहीं पड़ेगा। इस जन्म मरण के अबाध प्रवाह में, अनादि प्रवाह में उसका अंत, फाइनली अंत हो गया। अब हम आ गए 7th के बाद 8th। 8 क्या है? जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। क्या यह व्याख्या है? जिस प्रकार बहती बहकर जाती हुई गंगा आदि नदियां समुद्र में पहुंचने पर
अपने नाम और रूप को त्याग कर क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। वहां कौन सा शेष था ये पता ही नहीं। उसी प्रकार विद्वान अविद्याकृत नाम रूप से युक्त हो, मुक्त हो, पूर्वोक्त अक्षर अव्याकृत से भी पर उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट पुरुष को प्राप्त हो जाता है। बहुत संक्षेप में बताया, अर्थ क्या हुआ इसको समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को इस तरीके से छठे और सातवें में जिसका के बारे में बताया गया, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया, जिसका अब पुनर्जन्म नहीं होना है, पुनर्मरण नहीं होना है, उसकी स्थिति क्या है। पहले तो वो पांचवें में कह चुके हैं कि वो तो ब्रह्म में प्रवेश कर गया, लेकिन अब छठे और सातवें में जो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, उसके हिसाब से फिर इन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे जीवन मुक्त और विधेय मुक्त की स्थिति क्या है, अंततः वो कहाँ रहा। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि जब से जैसे नदियां समुद्र में विलीन होने के बाद उनकी अपनी कोई स्वतंत्र अस्तित्व, नाम रूप, पहचान नहीं रह जाती, इसी प्रकार से जो तत्वज्ञ है वो सारे नाम रूपों से छूट जाता है। क्या रह जाता है? केवल एक परम पुरुष कह लीजिए, केवल ब्रह्म कह लीजिए, केवल एकमात्र सत्ता कह लीजिए, वो रह जाता है, जिसका कोई नाम और रूप नहीं है। तो ब्रह्म से जीव का अंतर है किस बात का? बार बार हम देख चुके हैं जीव क्या है। अविद्योपाधिक ब्रह्म का नाम जीव, और अविद्योपाधिक मुक्त उपाधि रहित, अविद्या की उपाधि से रहित जीव का नाम ब्रह्म। तो ब्रह्म और जीव में कोई अंतर है नहीं। यही बात फिर यहां भी कह रहे हैं कि ब्रह्म से जीव का अंतर नाम और रूप का ही तो है। मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं इस प्रकार का कर्म करने वाला, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं, इत्यादि ये जो नाम और रूप है, इन्हीं को तो हमने जब अपना मान लिया तब हमारा भेद उस जीव से हो गया, उस ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म में तो नाम रूप है नहीं। तो जैसे ही ये समाप्त हुआ तो मैं फिर वही ब्रह्म का ब्रह्म हो गया। तो लेकिन जब तक उन जो नाम रूपों की मुझ में भावना थी, तब तक उनकी प्रतीति भी थी। हाँ वैसा है, मैं अपने आप को, ये मेरा नाम, ये मेरा निवास, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा व्यापार, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे नदी अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, वैसे ही नाम रूप से छूटा हुआ ब्रह्म का ज्ञाता परम पद को प्राप्त करता है। तो नाम रूप से छूटने पर भी जीव भी केवल ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। किसी भी समय वो ब्रह्म से अलग अतिरिक्त नहीं रहा। फिर से समझ लीजिए उपाधि की परिभाषा क्या है। उपाधि कभी भी उपहित का अंग नहीं बनती, इंटीग्रल पार्ट नहीं बनती। उपाधि हमेशा उपहित से अलग रहती है, और कभी भी उसको अलग किया जा सकता है। विशेषण में और उपाधि में यही अंतर है। विशेषण उस विशेष का अंतरंग हिस्सा बन जाता है। जब हम नील कमल कहते हैं तो नीला रंग उस कमल का अंतरंग हिस्सा है, आप उस कमल को नीले रंग से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति, इसकी उपाधि, इस जो मुझे कांच रखा दिख रहा है, इसकी उपाधि नीली है, तो इसका अर्थ ये है कि मैं उसके नीचे से नीले कागज को हटा दूं,
तो वो अपने स्वरूप को वापस आ जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि उसका अब ब्रह्मात्मक व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, जो उपाधि के कारण ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म से भिन्न व्यक्तित्व उसने धारण कर लिया था, या धारण करना कहिए और टेक्निकल भाषा में कहिए, अब हम लोग काफी समझ गए वेदांत की भाषा, उपनिषदों की भाषा। अध्यास से जिसने अपने आप को शरीर समझ लिया था, वो जब छूट जाता है तब उसका वो बिलरात्र विलीन हो जाता है। यही परम पद की प्राप्ति। और ये परम पद क्या कहा गया? अन्य जहां भी पहुंचा जाए वहां से हटना पड़ता है, परंतु जहां से नहीं हटना पड़ता उसी को हम परम पद कहते हैं। 15th चैप्टर में भी यही बताया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरा परम धाम वो है जहां से जाकर लौटना नहीं होता। तो ब्रह्म स्वरूप से भी फिर कभी लौटना नहीं होता, अतः वही परम पद है। उस पर पहुंचने के बाद फिर और कुछ प्राप्तव्य रह ही नहीं जाता, और कुछ गंतव्य रह ही नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये उन्होंने समझा दिया कि नाम की बात तो छोड़ दीजिए, नाम तो नाम बच जाता है कहेंगे ना आप। यह कर सकते हैं कि 16 कलाओं में से अभी जब हम पढ़ रहे थे तो आपने कहा 15 तो रह जाते हैं, नाम कला नष्ट हो जाती है, नाम बच जाता है। तो वो कह रहे हैं नाम तो संसारी का भी बच जाता है, अज्ञानी भी मरता है उसका नाम बचता है, उसके जो संस्कार, उसके परिवार के लोग, लड़के पोते उसका नाम लेते ही हैं। किंतु जो मरा उससे तो वो नाम छूट ही जाता है। भाई जब तक गंगा जी समुद्र में विलीन नहीं हो गई, या समुद्र में विलीन होने के बाद भी हम ये तो कहते ही है कि गंगा जी समुद्र में विलीन हो गई, तो गंगा का नाम तो रहता है, पर गंगा अपने का अस्तित्व तो नहीं रहता क्योंकि समुद्र में विलीन हो गई। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ज्ञानी का नाम बचना हमारे लिए है, स्वयं ज्ञानी के लिए नहीं। अतः दोनों बातें संगत हैं। नाम नहीं हो रहे, नाम बच जाता है, बाकी 15 कलाएं विलीन हो जाती हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नवात्म। देखिए, पहले ये शंका देख लेते हैं जो पुस्तक में दी है, शंका और समाधान। कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं, ये प्रसिद्ध है। अतः क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा अथवा किसी देव आदि के द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, यानी ब्रह्म को ही प्राप्त न होगा, ऐसी शंका है। भाई कोई प्रतिबंधक आ जाए, विघ्न आ जाए, तो ऐसा तो नहीं है। समाधान नहीं, नहीं, विद्या से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा। मोक्ष केवल विद्या रूप प्रतिबंध वाला ही है, और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है। मोक्ष के मार्ग में और कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल अविद्या है। और अविद्या का नाश होने के बाद फिर वो नित्य आत्मस्वरूप ही है। इसलिए ऐसा कोई प्रतिबंध, ऐसी कोई शंका करना निर्मूल है।
कि वो व्यक्ति फिर विद्या का नाश होने पर यानी आत्मज्ञान प्राप्त होने पर भी वो शायद ब्रह्म को प्राप्त होने से बच जाएगा। उन्होंने कहा ना। अब इसी का कंफर्मेशन कर रहे हैं 9वें श्लोक। जो कोई उस ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रह्मवित नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से मुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अब इसकी व्याख्या जो अभी दी है शंकर व्याख्या पुस्तक में, इसको कर लेते हैं, फिर कल इसकी बाकी व्याख्या करेंगे। इस लोक में जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है, पर ब्रह्म का शब्द का ध्यान रखिए, जिसके ऊपर फिर कोई नहीं है। अभी भी हमने कहा ना परांत, जिसका अंत फिर होता ही नहीं, फाइनली अंत हो गया। इसी तरह परा माया, अपरा माया, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, तो यहाँ भी वही बात आ रही है। जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात मैं ही हूं ऐसा समझ लेता है। जान लेने के बाद फिर ये संशय, अभी पहले बता चुके, ये संशय विपर्य नहीं रह जाता। ये शंका समाधान कर चुके कि कोई प्रतिबंध नहीं आ सकता, अविद्या ही एक प्रतिबंध है और अविद्या का नाश होना ही ब्रह्म को जान लेना है। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि अविद्या भी अनादि है, इसलिए प्रारंभ से है, पर वो अनादि होते हुए भी सादी है, सॉरी अनंत नहीं है। अनादि तो है पर बाध होने योग्य है, बाधित होने योग्य, अंत उसका अंत है। तो इसलिए जब उसका अंत हो गया, अविद्या का बाध हो गया, तो फिर वो ये समझ गया कि मैं अपने को अज्ञान पूर्वक, अविद्या पूर्वक, अध्यास के कारण क्या समझे हुए था? जीव समझे हुए था। पर अब तो मैं हूं ब्रह्म हो गया, अपने आप को ब्रह्म जान लेता है और उसकी इस ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप को ब्रह्म के साथ तादात्म्य समझ लेने की स्थिति में, इस स्थिति तक पहुंचने में क्या लिख रहे हैं? उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनका आत्मा ही हो जाता है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? देवता क्या है? देवताओं का भी तो आत्मा वही परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म के ही ये औपाधिक रूप ही तो देवता हैं। इसलिए वो देवता लोग उसको ब्रह्म होने में किसी प्रकार का प्रतिबंध उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे 9th चैप्टर में कहा गीता के में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में इस चर और अचर जगत का निर्माण करती है। तो अध्यक्ष कौन है? मैं ब्रह्म। और प्रकृति क्या है? मेरे अधीन है। 7th में भी कहा उन्होंने कि ये मेरी जो परा और अपरा प्रकृति है, वहां भी ये कहा। 9th में भी कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो सब जगह वो भगवान के अधीन बताई गई है, उसकी दासी कह लीजिए शाब्दिक अर्थों में,
वरना उनकी अध्यक्षता में रहने वाली, काम करने वाली है, वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि उस प्रकृति के द्वारा, उस माया के द्वारा ही तो ये सब देवता लोग निर्मित हैं। तो वो कहां से उसमें व्यवधान पैदा कर लेंगे? यदि मैं स्वयं ब्रह्म ही हो गया, जो कि मैं सदा से था, तो उस मार्ग में फिर कोई भी प्रतिबंधक आ नहीं सकता। ये ऊपर ही क्लियर कर दी। अब इसकी थोड़ी और जो व्याख्या है वो, और ये 2 श्लोक रह गए मुंडक के 10 और 11। ईश्वर इच्छा हुई तो कल हम इसको पूरा कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे 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 राधे।